दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कुछ लड़कियां हैं जो नकाब पहन करके कैट वॉक कर रही है रैंप पर कैट वॉक होता है, आप जानते हैं, ये एक फैशन शो होता है अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये जहां हो रहा है ये एक कॉलेज है और ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के इलाके में एक जगह है, नई मंडी थाना क्षेत्र है, वहीं पर ये श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज है और उसी कॉलेज का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जानबूझ करके जो है वहाँ पर नकाब पहन करके जो है वो कैट वॉक किया जा रहा है रैंप पर। और आप समझ सकते हैं कि रैंप पर कैट वॉक किया जा रहा है, म्यूजिक बज रहा है और कुछ लोग इसे फैशन में एक नई दिशा इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही देश है जहां एक मूवी आई थी पठान, शाहरुख खान की। उसमें एक कलाकार ने भगवा कलर का एक लिबास, एक कपड़े का एक हिस्सा पहना था। उस कपड़े के रंग की वजह से, उस लिबास के रंग की वजह से देश में ऐसा माहौल बनाया गया, इतना हल्ला चीख शुरू हो गया कि लोगों के अंदर इसको लेकर के जो है वो डर का माहौल बनना शुरू हो गया कि क्या अब उस कलर का कपड़ा पहना भी जा सकता है कि नहीं पहना सकता। क्योंकि वहां पर धार्मिक आस्था को लाना जबरदस्ती थी, क्योंकि वो एक आम कपड़ा था जो हर इंसान पहनता है और वो किसी भी कलर का हो सकता था। मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि आप हरा कलर का कपड़ा पहन लेंगे तो वो विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके काला कलर का, जो वो महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं काला कलर का, आप उस कलर का कपड़ा पहन लेंगे तो वो आपका विरोध करेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, अगर बुर्के का इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम महिलाएं कर रही है और उसका सिवाय पर्दा के अलावा कोई मतलब नहीं है। वो पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामिक कानून के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्दे का सिस्टम है इसमें नकाब और जो आप बुर्का देखते हैं, बुर्का को भी फैशन से कभी नहीं जोड़ा गया। हमेशा कहा गया कि उसे सिंपल रखा जाए, क्योंकि बुर्का सिर्फ और सिर्फ जिस्म की हिफाजत के लिए है, आपकी जिस्मानी फिगर को ढकने के लिए है। कहीं ना कहीं जो आप एक महिला जो है उसे उसकी सेफ्टी के लिए है, उसे पर्दे के लिए दिया गया है। और यही वजह है कि आप कभी भी नकाब, जो बुर्का है, बुर्के में अक्सर आपने देखा होगा कि बुर्के में किसी भी तरह की जो बुर्का जो पहना जाता है, जो सही तरीका है उसे पहनने में कभी भी उसके बॉडी फिगर को नहीं दिखाया जाता है, वो नहीं दिखता है। और इस तरह का लिबास है बुर्का, इसीलिए है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जानबूझ करके मुस्लिम धर्म के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता वहां पहुंचे थे। खुद अपने जमाने की कलाकार रह चुके, हीरोइन रह चुकी मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी जो हीरोइन है वो इसमें खुशूसी मेहमान थी। और यहाँ पर रैंप पर कैट वॉक होता है जिसमें कुछ लड़कियां जो है वो बुर्का पहन करके आती है और फैशन दिखाती है। और उसके बाद जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि म्यूजिक्स बज रहे हैं। और मैं आपको म्यूजिक इसलिए नहीं सुना रहा हूँ चूंकि ये कॉपीराइट कंटेंट को लेकर के फिर इस पे हमारे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से हम आपको म्यूजिक नहीं सुना रहे हैं। लेकिन उसके पीछे म्यूजिक बज रहा है और आप लड़कियों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फैशनेबल तरीके से उन्होंने बुर्के का इस्तेमाल किया है और जानबूझ करके किया है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं, उसमें कुछ नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं। मुस्लिम लड़कियां हैं तो क्या मुस्लिम लड़कियां गलत नहीं कर सकती हैं? ये पूरी तरीके से गलत है जो भी किया जा रहा है और ये किसी भी तरह से सही नहीं है। जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। और एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि अब इतना अच्छा मौका मिला है गोदी मीडिया को, तो इसे और ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा रहे हैं। और उसमें कुछ लड़कियों से वो बातचीत करते हैं। उसमें एक लड़की ये कहती है कि हमने इस्लामिक तरीके से जो है वो फैशन, इस्लाम में फैशन शो है ही नहीं, कहां से आप फैशन शो कर रहे हैं? इस्लाम में ये तो बताया ही नहीं गया कि आप किसी म्यूजिक पर जो है वो लोगों के बीच में कैट वॉक करें, बिल्कुल नहीं है। फिर तो आप इस्लाम को ला करके जानबूझ करके आप इस्लामिक रूल और रेगुलेशन को जानबूझ करके यहां पर ला रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद जमीयतुल उलेमा ने इसका पुरजोर मजम्मत किया है, उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने ये बात कही है कि श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज को हम ये वार्निंग देते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए और हम कार्रवाई की गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये किया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। और आपको बता दें कि ये बुर्का
आप तमाम लोग जानते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी नॉन मुस्लिम लड़की को बुर्का पहनते हुए। ये अब जो भी पहन रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, और इसे जबरदस्ती पहना करके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका क्या कुछ इस्तेमाल करवा सकते हैं। और पर्दे के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे फैशन में ला करके सिवाय मुस्लिम धर्म के जो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें आप ठेस पहुंचा रहे हैं, और सिवाय इसके ये कोई दूसरा पहलू नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि जमीयतुल उलमा ने काफी पुरजोर मजम्मत किया है। उनका ये साफ साफ कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के बारे में बल्कि उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों के बारे में भी ये बात कही कि जो कुछ हो रहा है रैंप पर, जो ये कैटवॉक के नाम पर कहीं कहीं पर जो है सीधा नंगा नाच करवाया जा रहा है, नंगई दिखाई जा रही है, और लोग इसे खूब सराह रहे हैं। भारत की अगर आप भारत के कल्चर की बात करेंगे तो भारत के कल्चर में भी कभी ऐसा नहीं था, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। और ये जो कुछ हो रहा है, खास करके जो बुर्का पहन करके जो किया गया है, ये सिवाय इस्लाम धर्म के मानने वालों को उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जमीयतुल उलमाए हिंद के एक मेंबर। देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयतुल उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने ये पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्री राम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो बुर्खाई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराएं। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक दंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अपने अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्री राम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं। आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो फैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ख़ास तौर से श्री राम कॉलेज के जिम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मजहब से इस तरह की किसी की मजहब को तकलीफ पहुंचा। क्या कुछ कह रहे थे जमीयत उलमाए हिंद के जो मेंबर थे, उन्होंने क्या कुछ बातें कही है और आपको तमाम बातें समझ आ गई होगी कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें आपको क्या दिक्कत है। आप कहते हैं कि बुर्का पहने और आपको इन सारी चीज़ों से दिक्कत भी है। देखिए, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और बुर्के का यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात कहूँ, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी है, न मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि सोचिए, हमारे यहाँ से बहुत सारे हमारे जो दूसरे जो धर्म के भाई हैं, वो अक्सर बोलबम में जो है वो कपड़े पहन करके जाते हैं। उनके लिबास पे अलग अलग चीज़ें लिखी होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ होता है और तरह तरह के कपड़े होते हैं। सोचिए, इसका इस्तेमाल फैशन शो में कोई करने लगे और अंडर गारमेंट्स में उसका इस्तेमाल होने लगे और तरह तरह से उसका इस्तेमाल करने लगे, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? ज़रूर होगी। और जो लोग ये कह रहे होंगे कि नहीं होगी, मुझे लगता है कि शायद अभी उन्हें ज़्यादा
अपने धर्म को लेकर के भी नॉलेज नहीं है और शायद वो जानबूझ करके यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय देने के लिए आज़ाद हैं। मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसके पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर है और इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने जानबूझ करके इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।